दोस्तों आज हम मिड्स टैबलेट का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डोज क्या हो सकती है और हमारी वीडियो का मेन कंट्राइंडिकेशंस के किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम नोटिफिकेशन अब तक बर वक्त पहुंचते रहे। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम मिड्स है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर मिलॉक्सीकेम पाया जाता है जो कि एक एनल इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के तौर पर काम करता है, मतलब कि सोजिश और दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी डिजीज होती है जिसमें जोड़ों के अंदर जो है ना वो सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो वहां से बाज का जो है ना वो खून भी रिसना शुरू हो जाता है जोड़ों के अंदर। तो उस सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, तो चलना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कंटिया हवा को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। कंटिया हवा एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती बन जाती है, जिसमें चलना फिरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी जिस्म के पट्टों में दर्द है, कोई सोजिश है, कोई स्वेलिंग वगैरह है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑपरेट वगैरह होता है तो उसमें जो हड्डी होती है उसकी सोजिश, स्वेलिंग, दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जितने भी असाबी और जोड़ों के पट्टों के जो दर्द वगैरह होते हैं, जो सोजिश होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं और सर पर जो है ना वो भारीपन वगैरह भी हो सकता है। अगर इसके डोज की बात करें तो ये डोज जो है ना अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डोज होती है वो आपकी एज, आपका वेट और आपकी डिजीज के मुताबिक जो है ना वो डॉक्टर जो रिकमेंडेड करते हैं। जब भी डोज का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर एक अमूमी डोज की बात करें तो आप एक टैबलेट रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें, जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट है कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो सबसे पहले हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली खवातीन, मैदे के मरीज, जिगर के मरीज, गुर्दों के मरीज, आंतों के मरीज, इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।